पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का ये द्वितीय दिवस आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। इस मानव जीवन के महत्व की समझ हम सबको आए, ऐसी सद्बुद्धि का जागरण हो। इन दिनों में वर्ष भर से जो कुछ मैला कुचैला एकत्रित किया हुआ है, उस सब को बाहर निकालने की बुद्धि हमारे पास आए। चित्त की निर्मलता बढ़े, भीतर में प्रेम बढ़े, करुणा, मैत्री। इस क्षण भंगुर जीवन के सत्य को जानकर कि आने वाला कोई श्वास पता नहीं, वापस कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जिन जिन से भी तकरार दिल में पाल के रखी है, परमात्मा की इस वाणी से अंतर को निर्मल करें, पावन करें। मेरा अंतर मन तो गदगद हो रहा था। शास्त्र का एक एक, परमात्मा का एक एक अक्षर भीतर में स्पंदन पैदा कर रहा था। आंखें नम हो रही थी, अंतर हृदय प्रेम से भरा हुआ था और सोच रही थी, इतना बड़ा सौभाग्य हमारा, इतना बड़ा पुण्य हमारा कि परमात्मा के मूल अक्षर, ये जिनवाणी, ये सुंदर साधना। करोड़ों, कितने करोड़ लोग हैं भारत में, उतने लोगों के बीच में ये सौभाग्य हमें मिला, ये सन्मति, ये सद्बुद्धि, ये जिन शासन हमको मिला, इसलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं। और आगम का जो प्रसंग चल रहा था, मां का, किसका? देवकी मां का, वात्सल्य की धारा का आज का विषय प्रसंग रखा हुआ है, सोने का आंगन। कौन सा आंगन? उस अंतर का आंगन सोने जैसा है, जिसे एहसास है मां का, पिता का। परमात्मा के चरणों में एक शिष्य ने एक छोटा सा प्रश्न रख दिया कि प्रभु, एक बेटा ऐसा है जो दिन रात माता पिता की सेवा करता है, उनको भोजन कराने के बाद स्वयं करता है, उनको नहलाने के बाद स्वयं स्नान करता है, रात में पांव दबा के उनको सुलाने के बाद खुद सोता है। क्या वो माता पिता के कर्ज से मुक्त हो रहा है? क्या वो माता पिता के कर्ज से मुक्त हो रहा है? एक बच्चा था घर में, कुरमा था उसका नाम, कुरमा। वो माता पिता की बहुत सेवा करता है और कुछ भी नहीं करता, कोई सामायिक नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, उसके पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता रुग्ण थे। उनकी सेवा में लगा रहता है दिन रात। एक समय ऐसा आता है कि उसको माता पिता की इच्छा पता लगने लग गई। सावन का महीना था, बारिश थी। पिता के मन में आया कि मुझे गरम गरम हलवा खाना है। वो पुत्र उसी समय बनाकर और सामने परोस दिया। माँ के मन में ख्याल आया है कि इस समय मुझे विश्राम करना है, तो माँ को पकड़ के ले गया और शैया पर लिटाकर कहने लगा, आप सो जाओ, आपको विश्राम की जरूरत है। कभी घूमने का, कुछ खाने का, कुछ करने का ख्याल आता है, पुत्र उसी समय उपस्थित कर देता है। माता पिता हैरान हो गए कि हमारे मन में बात बाद में आती है, इसको पहले पता चल जाता है, कारण क्या है? पुत्र को पास में बुलाया, सिर पर हाथ रखा, तुझे कोई ज्ञान हुआ है? कुरमा पुत्र कहने लगा, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हो गया है। कौन सा? परिवाही या अपरिवाही? जो कभी आकर ना जाए वो केवल ज्ञान। किसकी सेवा करने से? वो कुरमा पुत्र महर्षि बन गए।
माँ की, पिता की सेवा करते हुए केवल ज्ञान हो गया। बाहर भटकने की जरूरत नहीं। परमात्मा प्रभु महावीर को देखो, दुनिया में ऐसा पुत्र आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जिसने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 24 तीर्थंकरों के बीच में केवल परमात्मा प्रभु महावीर ऐसे अनूठे हैं जो माँ के गर्भ में प्रतिज्ञा कर लेते हैं। माँ के वात्सल्य को देखकर, याद होगा वो प्रसंग अभी आएगा कल्प सूत्र में, कि जिस समय देखा कि मेरे हिलने डुलने से मां को कोई वेदना ना हो तो गर्भ में ही एक जगह स्थिर हो गए और माता संकल्प विकल्प में पड़ गई। मेरे गर्भ को किसी ने चुरा लिया, मेरा गर्भ नष्ट हो गया, बच्चे का हिलन डुलन चलन कुछ भी मुझे एहसास नहीं हो रहा। जब मां की ऐसी भावना को वर्धमान मां के गर्भ में ही देखते हैं और वहां एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा, मां का इतना अद्भुत वात्सल्य, मैं सुख देने के लिए स्थिर हुआ और मां को वो दुख भी क्या लगता है, सुख। ऐसी होती है मां। एक गीत गाऊंगी, फिर उसके बाद कुछ बात आपके समक्ष आज के युग के अनुरूप। ये मेरा बहुत प्यारा विषय है, आपका भी विषय होगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी माँ का इतना अनंत उपकार हुआ है कि उन्होंने मुझे ऐसे मंजर से गुजरकर दीक्षा दिलाई कि जो कोई माँ नहीं कर सकती। उन्होंने जीते जी अपनी बेटी का मातम मनाया, माँ का सहयोग था, मरने का क्रियाक्रम करवाया मेरी माँ ने, तब मैं साध्वी बनी। कभी प्रसंग चलेगा तो ये बात आपके समक्ष रखूंगी, सबकी भावना थी, बट आज तो माँ के लिए ही बोलूंगी। और मैं उस माँ को प्रणाम करती हूँ जिसने मुझे इस पाठ का श्रृंगार बनाया। 3 माताएं हैं इस जीवन में। एक माँ गुरु माँ होती हैं जो जीवन में अंधकार को मिटाते हैं, वो मेरे जीवन को रोशन करने वाले मेरी गुरु माँ। मैं उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में बैठी हूँ, ये बहुत बड़ा उपकार है। एक और माँ है जिसने मेरे जीवन में बहुत उपकार किया है, सहयोग करके साधु जीवन का। इंदौर में मेरी धर्मम्मा श्रीमती सुषमा जौहरी, उनका नाम लेना मैं ना लूं तो ये मेरे दिल को गवारा नहीं होगा। वैसे तो ये पूरे जिन शासन में आप सब माताएं बैठी हैं, क्योंकि हर पल हमारा सहयोग आपके कारण ही चल रहा है। आप सब माताओं को मैं नमन करती हूँ आज ये पूरी सभा को। आप हमारे माता पिता, अम्मा पियणों, आपसे ही ये जीवन रोशन है। गीत की कुछ लाइनें गाऊंगी और माँ के लिए बात करूंगी। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। लोरी गा गा के मुझको सुलाती थी तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। मुझको इसे के सिवा और क्या चाहिए, मुझको इसे के सिवा और क्या चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा, माँ
देव करे जीवे हर कोई, बचिया दी माँ मरे न कोई, कोई न फरदा बा ओ दुनिया वालियो, सिर तो उठ जाए छा ओ दुनिया वालियो। माँ, माँ इस संसार का सबसे खूबसूरत शब्द कोई है तो वो कौन है? माँ। माँ कहते ही मुंह भर जाता है। माँ इस जीवन की रंगोली है। माँ शीतल चंद्रमा है। माँ वात्सल्य का एक भरा हुआ कलश है, जिससे संस्कारों की धारा बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है। माँ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का संगम माँ के बीच में है। कोई माँ से अगर नाराज हो तो आज अंदर हृदय से, दिल से माँ के आशीर्वाद का, माँ के प्रेम को याद जरूर करना। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश उद्धार करते हैं। इन तीनों का काम अकेली माँ करती है, जन्म देती है, पालन करती है और उद्धार करती है, संस्कार देती है। मैं आज सिर्फ माँ की बात कर रही हूँ, नारी की नहीं। नारी का कैरेक्टर अलग है और माँ का कैरेक्टर अलग है। एक माँ वो कर सकती है जो भगवान नहीं कर सकते। सारी मलिनता को मिटाने की ताकत किसी के अंदर है तो वो माँ के अंदर है। गर्भ के, जीव के, क्रोध के, मलिनता के अनुबंधों को बदलने की ताकत अगर किसी में है तो वो माँ में है। कई बार भगवान ऋषभ देव जो नहीं कर पाए वो विमला माँ कर जाती है। सारे अनुबंध क्रोध के, कषाय के माँ मिटा सकती है। माँ के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है। माँ जीवन का सबसे बड़ा काव्य नहीं, कवि नहीं, महाकाव्य है, विश्वविद्यालय है, स्कूल नहीं, कोई सेंटर नहीं, एक विश्वविद्यालय है जहां से जीवन की सारी डिग्रियां मिलती हैं। वो माँ का आंचल है, वो माँ की गोद है। किसी चित्रकार को किसी ने कहा, तुम इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाते हो, एक माँ का चित्र बनाओ ना। चित्रकार ने कहा, जिसने दुनिया के कैनवास में मेरा चित्र उपस्थित कर दिया, मेरे अंदर कहाँ ताकत है कि मैं उसका चित्र बनाओ। किसी संगीतकार को कहा, इतने गीत गाते हो, माँ का कोई गीत गाओ। जिसने मुझे गुनगुनाना सिखाया, मैं उसका कौन सा गीत गाऊं, उसके बारे में गाना। मूर्तिकार को कहा, इतनी मूर्तियां बनाते हो, माँ की मूर्ति बनाओ। जिसने दुनिया में मेरी मूर्ति उकेड़ दी, मैं उसकी मूर्ति कैसे बनाऊं। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। माँ शब्द कहीं भी जिंदगी में कभी हमसे दूर नहीं जाता। जब चांद की चांदनी देखनी हो तो ये माँ पूर्णिमा बन जाती है। जब देश में रहना हो, ये माँ धरती माँ, भारत माँ बन जाती है। जब अन्न की आवश्यकता होती है, भोजन की, तो ये माँ धरती माँ बन जाती है। जब जीवन का उद्धार की आवश्यकता होती है तो ये माँ जिनवाणी माँ बन जाती है। और एक बार गौर से देखो, जिस माँ को तुम जिंदगी में दूर करना चाहते हो, वो माँ कभी तुमसे, उसके घर में कभी सोने का आंगन नहीं हो सकता। तरह तरह के मनी प्लांट ला करके लगाते हो, घर में ऑक्सीजन रहेगी क्या?
घर में ऑक्सीजन रहेगी। जिंदगी की सबसे बड़ी ऑक्सीजन अगर जो तुम्हारे श्वास को श्वास देने वाली है, ताकत देने वाली है, वो कौन है? माँ। वो घर की तुलसी है। घर में इतने प्लांट लगाते हैं, तुलसी के पौधे लगाते हैं, और माँ को आज कितने सारे वृद्ध आश्रम, पति पत्नी की अक्सर लड़ाई होती थी माँ के कारण। एक दिन बेटे ने माँ को कहा, माँ चलो। माँ कहने लगी, कहाँ? अपने घर। कहाँ? अपने घर। ये अपना ही घर तो है। नहीं, मैं तुमको अपने घर छोड़कर आऊंगा। जब माँ ने जाकर देखा, एक वृद्ध आश्रम था। वृद्ध आश्रम के ऊपर लिखा हुआ था अपना घर। माँ ने जिस घर में बच्चे को पाला, वो घर अपना ना बना और कौन सा घर। बड़े खुश होते हैं वृद्ध आश्रम में दान देकर। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है जब भी कोई वृद्ध आश्रम का निर्माण होता है, मेरा दिल तो कर्राह उठता है, तकलीफ होती है। ऐसा क्या हो गया इस समाज को? ऐसा क्या हो गया ऐसे बेटे को जो वृद्ध आश्रम की, और आप उसमें दान देकर बड़े खुश होते हो, जहां से एक माता और पिता को निकासन का आमंत्रण मिल जाता है जब भी एक वृद्ध आश्रम का निर्माण होता है। क्या हो गया मेरे समाज को? 4-4, 6-6 बेटों को माता पिता ने इतने लाड से नाजों से पाल दिया, पता भी नहीं चला अपनी खुशियों का कब बूढ़े हो गए। और जब बुढ़ापा आया तो वो 4-6 बेटे बंटवारा करने लग जाते हैं। सुबह का नाश्ता, यहाँ तक इतना गिर गया है समाज, इतने गिर गए हैं इंसान कि सुबह का नाश्ता किसी के घर, दोपहर का खाना बंदर के जैसी जिंदगी बना दी माता पिता की। कभी इस डाल से, कभी उस डाल पे, कभी ऊपर, कभी नीचे। क्या हो गया है इस समाज को? इतनी एजुकेशन अच्छी हो गई है, इतनी हाई एजुकेशन आ गई है कि सारे इमोशंस खत्म हो गए हैं। जिस माता पिता ने जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, बच्चों के लिए जिंदगानी लुटा दी। मैं एक घर में गोचरी के लिए गई। एक बहुत बूढ़ी माँ, उसके हाथ कांप रहे थे। ऊपर से मैं नीचे उतरी तो माँ ने कहा, महाराज साहब गोचरी लेकर जाओ। 4-5 साल पहले की बात है। वो बूढ़ी माता कांपती कांपती अंदर आई। मैंने कहते, अभी श्रावक जी भोजन करेंगे तो पहले महाराज साहब हाथ फर्ज लो, मेरी भावना थी। मैंने कहा, माता जी इतने बुढ़ापे में आप भोजन बनाते हो? माता जी कहने लगी, महाराज साहब मेरे 4 बेटे हैं। मैंने कहा, कहाँ रहते हैं? बाहर जॉब करते हैं क्या? कहते नहीं, इसी गांव में ही रहते हैं। पिता ऐसे कि एक कदम उठाए तो लड़खड़ाए कदम। मैं आहार लेते लेते बहुत मेरी आंखें बरसने लगी और मैं सोचने लगी, माँ के कितने अरमान होंगे जब वो बच्चों का जन्म हुआ होगा। किस कारण से अलग करते हैं? किस कारण से ऐसी नौबत आती है? क्या वो बात बात में रोकते हैं, टोकते हैं, कुछ कहते हैं? बचपन में भी तो रोका था जब जीवन का श्रृंगार किया था। उनकी वो आदत है, अगर रोक दिया, टोक दिया, या बहू ऐसी आ गई जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज की लड़कियां तो कंडीशन रखती हैं, माता पिता के साथ रहोगे तो विवाह ही। धिक्कार है ऐसे संस्कारों को, धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है ऐसी मानवता को जहां पर ऐसे विचार आ जाएं। मैं आज सब बहुओं से क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। आप चाहते हैं, बच्चियां बैठी हैं, कि आपके माँ बाप सुखी रहें? कौन कौन चाहती हैं? सारी बहुएं चाहती हैं। कौन कौन बहू चाहती है कि मेरे घर में श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, मेरा श्रवण कुमार? कौन कौन चाहते? बता दो। सब चाहते हैं। ये कौन चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार बन जाए? बड़े उपालम से आकर कहती, महाराज जी मेरा पति, ऐसे नाक मुंह चढ़ा, मेरा पति तो बिल्कुल श्रवण कुमार है। माँ का मतलब नाक चढ़ा के बोलेंगी ऐसी बात।
अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए, क्योंकि श्रवण कुमार के घर में श्रवण कुमार का जन्म होगा। अगर तुम्हारा पति श्रवण कुमार है तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन सकता है, लेकिन नहीं, गवारा है। क्या कहते हैं मम्मा बॉयज, क्या कहते हैं आज की, मेरा पति क्या, मम्मा बॉयज, मां का भक्त। क्यों? तुम भी तो अपने बच्चे को ऐसा चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि हमारा बच्चा श्रवण कुमार बने। लेकिन जब तक तुम अपने पति को श्रवण कुमार बनाने की तमन्ना नहीं रखोगी, तब तक आप चाहते हो कि हमारे माता पिता खुश रहें, तो आपको अपने सास ससुर को खुश रखना पड़ेगा। जब आपने घर की दहलीज में कदम रखा था तो आरती सासू जी ने कैसे आरती की थी? थाली सजाकर। आज आप भोजन की थाली सजाकर उनको भोजन कराती हैं? कौन कौन बहू कराती है? सब कराते हैं। सबके हाथ खड़े नहीं है भाई साहब, सबके कहां हाथ खड़े। वो नहीं कराती तो आप करा दिया करो। आप जब भोजन करते हैं, माँ को पिता को साथ में बैठकर उनको बोलो कि आपके साथ ही भोजन करना है। ऐसे हैं कई रोशन समाज, आज भी समाज में ऐसे घर हैं कि जहां पर सब पुत्र एक बड़ी थाली में पिता पुत्र और इंतजार करते हैं एक दूसरे का कि जब तक नहीं आएंगे। जिस घर में आज पूरा परिवार एक समय बैठकर भोजन करता है, उसका परिवार का प्यार बरकरार रह सकता है। अपने बच्चे को, बच्चा आता है सुंदर थाली सजाकर और सासू जी पूछ ले, बेटा घर में ये चीज है, नहीं, खत्म हो गई है। सारे जीवन के पुण्य को खत्म कर रहे हैं वो लोग जो ऐसा संभाषण करते हैं, जो ऐसा आंसर करते हैं। जीवन में अपने पुण्य को मैं भाइयों को कहना चाहती हूं, मां आपका पुण्य है, पत्नी आपकी पसंद है। पसंद के लिए अपने पुण्य का गला कभी मत घोटना, कभी मत घोटना। मैं मानती हूं आप मजबूर हो जाते हैं, मजबूर होकर के अपने माता पिता के साथ अन्याय करते हो, लेकिन पहले ही अगर स्टैंड ले लोगे तो मजबूरी जीवन में क्या करें। आज तो रिश्ते ही नहीं होते, सारी कमिटमेंट आपको माननी पड़ती है। लड़की पहले से इतने सारी अपनी कमिटमेंट आपके साथ रख देती है, तो क्या करें। मरता क्या ना करता, वही हालत आज हो रही है कि मरता क्या ना करता। लेकिन दर्द देकर कभी जिंदगी आबाद नहीं रहती, दर्द देकर कभी जिंदगी आबाद नहीं रहती। वो घर सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में माता पिता की छत्र छाया है, जिनका घर माता पिता के आशीर्वाद से आबाद है। वो घर पुण्यशाली है। एक बार को नमोकार मंत्र की माला मत करना, लेकिन मां को जरूर पूछ लेना। कुर्मापुत्र महर्षि माता पिता के कर्ज से प्रभु से पूछा था, वो शब्द बीच में रह गया कि जो दिन रात सेवा करता है, क्या वो माता पिता के कर्ज से मुक्त हो गया? हो गया? फिर कैसे होगा? कैसे होगा? पता है? नहीं पता। जो बेटा बेटी अपने माता पिता को धर्म में लगाते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, धर्म स्थान में लेकर जाते हैं, उनकी आकर इच्छा पूछते हैं, आपका कुछ दान करने का भाव है? ये पर्युषण पर्व में अपने माता पिता से पूछा आपने? आपके पास पावर है, आप कमा रहे, अपने माता पिता से पूछा कि पर्युषण पर्व में माँ आपकी कुछ दान देने की इच्छा है, तो आपका ये बेटा बैठा है, जो तुम्हारी इच्छा है वो सब करेगा? पूछा? किसी ने पूछा? आपका धर्म स्थान में रोज ये पुत्र आपका छोड़कर जाएगा, खुद भी दर्शन करके आएगा और आपको धर्म आंगन में छोड़कर, इससे बनता है सोने का आंगन घर में। कौन बेटा, जिस समय मातृ पितृ पूजा हुई थी उस समय भी मैंने ये बात की थी, कौन सी बहू और बेटा अपने माता पिता को 15 मिनट का समय देते हैं उनके पास बैठकर? कौन देते हैं? माता पिता जिनके जीवन में ये सौगात है, जिनके जीवन में ये आशीर्वाद है, कौन देते हैं समय?
देते हैं, बहुएं देती हैं, सब देते हो? देते हैं? माता जी बोल रहे हैं आपके बेटे देते हैं। मैं सब माताओं की बात करना चाहती हूँ। कुछ माताओं की आंखें तो तरसती रहती होंगी कि बेटा आकर 5 मिनट पास में बैठकर हाल चाल पूछे। एक बेटा और बहू, बेटे ने आकर जल्दी से अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से फटाफट गाड़ी तैयार है, आकर बैठो, दिवाली की शॉपिंग के लिए जाना है, मेरे पास समय बहुत कम है। जैसे ही वो बाहर निकला तो लॉन में माँ बैठी थी, गांव से माँ को लेकर आया था। पत्नी को फटाफट कहा कि मैं बाहर चलता हूँ, माँ से भी पूछ लेना कि माँ को भी कुछ, उसको जरूरत कुछ लगती है। बहू कहती माँ को क्या लगेगा, बूढ़ी हो गई, 2 रोटी पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, अब क्या जरूरत होगी, जिंदगी की सब जरूरतें पूरी कर चुकी है, उसको क्या है। पति ने कहा कि चलो तुम जाओ, मैं पूछता हूँ माँ से। माँ के पास आया, माँ हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, दिवाली नजदीक है, आपको कुछ चाहिए? माँ कहती बेटा कुछ भी जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ चाहिए। तो माँ ने कहा रुको बेटा 1 मिनट, अंदर जाती हूँ, एक कागज पर लिख कर देती हूँ, ऐसे बताऊंगी तो इतना समय नहीं है। माँ अंदर गई, एक कागज पर लिख कर ले आई और बेटे के हाथ में दे दिया। बेटा जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और पत्नी को कहता देखो ये माँ ने दिया है, ये माँ की लिस्ट है, ये भी लेकर आना है। अरे पहले मैं खरीदी करूंगी, शॉपिंग मुझे माँ की बाद में करना, और मेरे पास इतना ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है। होगा भी क्या, गांव वाले बेटे की इच्छाएं इसमें लिख दी होंगी, उसको तो उसी से प्यार है जिसके पास गांव में रहती है, उसी के लिए सब कुछ लिखा होगा। इतनी बड़ी लिस्ट ला देना और भेज देना अपने भाई के पास माँ को देकर। शॉपिंग कर ली। पत्नी आकर कहने लगी मैं तो थक चुकी हूं, ये कागज पकड़ो, तुम्हारी माँ ने जो मंगाया है तुम ही लाकर, मेरे बस की बात नहीं है अब एक कदम भी चलना। पति ने कहा एक बार पढ़कर तो बताओ, अपने आप ही पढ़ लो। लड़के ने वो कागज हाथ में लिया, पढ़ने लगा, पांव से जमीन खिसक गई। उस कागज में लिखा था बेटा अगर किसी दुकान पर मेरे लिए कुछ पल मिल जाएं तो लेकर आ जाना। अगर किसी दुकान पर मेरे लिए कुछ पल मिल जाएं तो लेकर आ जाना। 10 दिन से तेरे घर में आई हूं, रोज देखती रहती हूं, बेटा आकर 5 मिनट बैठेगा, मैं तेरे सिर पे हाथ रखना चाहती हूँ, गले से लगाना चाहती हूँ। बहुत सालों से गांव में ही रह रही थी, कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन तेरे पास समय ही। फूट फूट कर वो बेटा भी रोने लगा और बहू भी रो पड़ी। बहुत लंबा सा कुछ लिखा हुआ था। घर में आया, माँ के पांव पकड़ लिए। आज सभी बुजुर्ग ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। कुत्तों को घुमाने का समय है, कुत्ते पालने का समय। मैं कुत्ते पालने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन माता पिता की हालत तो कुत्ते से भी बदतर कर दी है। कुत्ते के लिए समय है, लेकिन माता पिता के लिए थोड़ा भी। ये क्या हो गया है मेरे समाज को, ये क्या हो गया है मेरे देश को। कुत्तों की जंजीर पकड़ पकड़ के पोटी कराने जाते हो, शूशू कराने जाते हो। माँ ने 4 दिन कपड़े नहीं बदले तो कहते हो बदबू आ रही है, थोड़ा दूर हटकर बैठो। ऐसा क्यों? इतना क्या हाई फाई लाइफ हो गई है, इतने इमोशंस खत्म हो गए हैं, मां के प्रेम को भूल गए हो। एक मां की बात बताती हूं आपको, थोड़ी कुछ दिल से सोच कर देख लेना। एक मां, उसके पति की डेथ हो गई, एक बच्चा है उसका छोटा सा। लोगों के घर में काम करके बच्चे का पालन पोषण किया, लेकिन वो बच्चा अपनी मां से बहुत नफरत करता है। जब भी मां सामने आती है कहता मेरे सामने मत आया कर, तू हर समय मेरी बेइज्जती कराती है। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे कहते हैं कानी का बेटा, कानी का बेटा। तू कानी है, तू मेरे सामने मत आया कर, मेरी बहुत बेइज्जती होती है मेरे सब दोस्तों के बीच में। सारे के सारे मुझे हर समय चिढ़ाते हैं। ये भारत कैसा देश है, मां चाहे कैसी भी हो
सबसे खूबसूरत दुनिया में है तो वो माँ है। चाहे वो सीता के जैसी सुंदर है वो भी माँ है, चाहे महिषासुर रोदनी काली है वो भी माँ है। माँ एजुकेशन है, माँ डिफेंस है, माँ फाइनेंस है, सब में माँ है। माँ एजुकेशन कौन? सरस्वती माँ। डिफेंस शासन की रक्षिका देवी, चक्रेश्वरी देवी, काली देवी, उसको क्या कहते हो? ये हमारी रक्षिका है, वो माँ है। फाइनेंस लक्ष्मी माँ, उसको भी माँ कहते हो ना, लक्ष्मी माता, उसकी सभी को जरूरत। यानी हर समय माँ तुम्हारे जीवन में साथ खड़ी है। वो लड़का हर समय माँ से नफरत करता था, माँ तो फिर भी मुस्कुरा देती थी, कोई बात नहीं। माँ ने सब कुछ बेच के, सब काम करके उस बेटे को बड़ा बना दिया। क्या? डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर बन गया। गांव छोड़े उसे बहुत टाइम हो गया, लेकिन अंदर में हर समय माँ से ही नफरत करता है। माँ ने इतना कुछ किया फिर भी माँ से ही नफरत करता है। एक समय माँ को बहुत याद आई। माँ अपने बेटे से मिलने के लिए शहर में चली गई। अपने दोस्तों के बीच में बैठा था। सब दोस्त पूछने लगे कि ये कौन है? मेरे गांव से एक नौकरानी आई है। क्या? मेरे गांव से? ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है ये। मेरे गांव से नौकरानी आई है। और माँ के पास आकर कहने लगा, अपनी मनहूस शक्ल लेकर फिर मेरे पास आ गई। मैंने मना किया था ना, मैं तुझसे नफरत करता हूं, जिंदगी भर करता रहूंगा। आज मेरी बेइज्जती कराने के लिए फिर आ गई। क्यों आ गई मेरे पास? चली जा यहां से। माँ की उस एक कानी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। आंसू टपका, उस टपके हुए आंसू से बाहर निकल गई और अपने गांव में आ गई। गांव में आने के बाद वो कभी भी अपने बेटे के पास नहीं गई, लेकिन उसे हर रोज इंतजार रहता था कि मेरा बेटा मेरे पास जरूर आएगा। एक दिन बेटे ने विवाह भी कर लिया, शादी भी कर ली अपनी इच्छा से। एक दिन बैठे बैठे उसको एकदम अपनी पत्नी को कुछ बताने लगा और कहने लगा कि चलो माँ से मिलकर आते हैं, गांव जाकर आते हैं। गांव में आया, आकर देखा ताला लगा हुआ है। किसी से पूछा कि यहां पर एक औरत रहती थी जो आंख से कानी थी, जो आंख से कानी थी। पहचान भी कैसे बता रहा? ये नहीं कहा मेरी माँ रहती थी। शर्म आती है, सुटिट बुटिट होकर आया था। पड़ोसी ने निकल कर कहा, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, लानत है तेरी पढ़ाई लिखाई पर। अनपढ़ लोग भी इस महत्व को जानते, वो तेरी माँ थी। और सुन, मर गई तेरी माँ, इसलिए ताला लगा हुआ है। तेरी माँ को मरे हुए कुछ दिन बीत गए हैं। पत्नी को इशारा किया, चलो अब तो यहां कुछ भी नहीं है। वो पड़ोसी कहने लगा, ठहर, एक चिट्ठी देकर गई है तेरी माँ तेरे लिए। उसने चिट्ठी जैसे ही हाथ में पकड़ी, चिट्ठी को खोला, पढ़ने लगा, उसका कलेजा फट गया। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तेरी आदर्श माँ नहीं बन पाई। तू जिंदगी भर मुझसे नफरत करता रहा। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था बेटा। अंतिम समय में मुझे तेरा इंतजार था। मैं दरवाजा खोल के रखती थी। उस खुले हुए दरवाजे से मेरी फटी हुई आंखें हर समय तुझे देख रही थी। मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा, लेकिन तू नहीं आया। सुन, मैं तेरी आदर्श अच्छी माँ तो नहीं बन पाई, लेकिन एक सच्चाई तुझे बताना चाह रही हूँ। वो सच्चाई ये है कि कानी मैं नहीं, काना तू था। जब तेरा जन्म हुआ, तेरी एक आंख नहीं थी। मैंने सोचा मेरा बच्चा इस दुनिया को फेस कैसे करेगा, कैसे ताने सुनेगा। काना काना सुनकर शायद तू खुदकुशी कर लेता, तू आत्महत्या कर लेता, तू उस अपमान को बर्दाश्त ना कर पाता। मैंने उसी समय डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब तुरंत ऑपरेशन कर दो, मेरी एक आंख मेरे बेटे को लगा दो।
तू जिंदगी भर कहानी समझ के मुझे नफरत करता रहा, लेकिन आज भी मेरी लाखों लाखों दुआएं तेरे साथ हैं और मैं खुश हूं कि मेरी आंख से तू दुनिया को देख रहा है। लेकिन ये सच था बेटा जो तूने कभी समझा नहीं। अब तो जमीन फट रही है, उसका रोम रोम कांप रहा है। ऐसी थी माँ, चीख चीख कर कहने लगा, माँ 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 वापिस आ जाओ माँ। कहां से माँ को लेकर आऊंगा जो अपनी आंख भी मुझे देकर चली गई। मैंने उस माँ के साथ क्या किया? मैं सबसे अधम नीच पापी हूं। मैंने माँ को समझा नहीं। ने चीख चीख कर धरती पर लेट लेट कर रो रहा है। आज सब कुछ याद आ रहा है। लोगों के घर पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, जेवर के नाम में, जमीन के नाम में जो चीज थी सारी मुझे डॉक्टर बनाने के लिए बेच दिया। और जब लास्ट में गई, दुआ देकर भी तन्हा गई। एक बार अपने बेटे को देखना चाहती थी, लेकिन वो बेटा, जीवन में ऐसा पाप कभी मत करना, कभी मत करना। माँ को रुलाना नहीं, माँ की आंख में आंसू मत देना। जीवन में ये सौगात उन लोगों से पूछो, उन बच्चों से जो अनाथ आश्रम में पहुंचे हुए हैं, जिनके पास ना माँ है ना बाप है, और जो तरस जाते हैं एक बार किसी को माँ माँ कहने के लिए। आपको माँ मिली है, आपको पिता मिले हैं, उनको तरसाओ मत, उनको दुखी मत करो, उनको जलाओ मत, उनको सताओ मत। एक बार रोज सुबह उठकर अपने सिर पे माँ और पिता का हाथ जरूर रखवा लेना। आपके जीवन में कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। सारे सौगात के और दुआ सबसे बड़ी चीज होती है, आपको निरोग बना सकती है माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद। कोई भी ग्रह, कोई भी दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, कोई भी दोष आपके जीवन में है, अगर आपने माता पिता की दुआ ले ली तो आपके सारे दोष मिट जाएंगे। शीतलता का झरना कोई है तो वो माँ है। चांद की चांदनी कोई है तो वो माँ है। जीवन के सारे दोष, जिस घर में माँ रहती है वहां सारे दोष मिट जाते हैं। आज तो सिंगल रहना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहना चाहते हैं। कितने टिपिकल जिंदगी बन गई है, कितनी संघर्ष में जीवन बन गया है, जहां से माता पिता चले गए हैं। इसलिए अगर आज माता पिता आपसे दूर हैं, आपका दिल कुछ हिला है, तो उनको अपने पास लेकर आ जाना। बहुओं से कहना चाहती हूं, अगर आप अपने माता पिता को सुखी देखना चाहते हैं तो अपने सास ससुर को सम्मान, इज्जत, प्रेम देना शुरू कर दो। आपके माता पिता अपने आप ही सुखी हो जाएंगे। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवाड़ी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। कौन कौन प्रतिज्ञा करके जाएंगे? हर रोज 15 मिनट माता पिता के पास बैठना है, मोबाइल चलाना छोड़कर। कौन कौन प्रतिज्ञा करेंगे? हाथ उठाएंगे।
सबका आज भी मन नहीं है। क्यों? जिनके पास माता पिता, बहुएं, कौन सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए थाली परोसेंगे? कौन? अपने पति से भी पहले, अपने बच्चों से भी पहले। इस दुआ को दूर मत करो। कौन है जो दूर से दुआ देता रहा, जिससे रास्ते आसान से आसान होते गए? अगर अपने जीवन के रास्ते को आसान करना है तो अपने मम्मी पापा के, माता पिता के पास 15 मिनट रोज मोबाइल बिल्कुल बंद करके, मोबाइल बिल्कुल बंद करके। किसके अंदर शक्ति है? क्या कह रही हैं बहनें? बोलो। सभी जितने भाई आए हैं बैठेंगे ना? लो, बड़े महाराज साहब से सौगन लो, पचखान लीजिए। सभी हाथ जोड़ के ऐसे ऊपर करो, ऐसे हाथ जोड़कर ऊपर करो, या दोनों हाथ उठाकर ऊपर करो। सभी जितने भी बैठे हैं, जिनको ये सौगात मिली है, जिनके पास माता पिता हैं, वो भाग्यशाली हैं। 15-15 मिनट अपने मम्मी पापा को जरूर देने। जिनके हैं अपने पास, गांव में है तो अलग बात है, यहाँ है जिनके पास, उनको 15 मिनट देने। मन की धारणा परमाने पचकान गुरंतर साक्षे तस्वंते परिक्रमा निंदा में गृह में त्याग से उनको खाना खिला करके आप खाना खाना। ये ना कहना हमारे जी से सुन के आए थे, पहले थाली आपकी परोसनी, ले लो खाना, ऐसा नहीं बोलना। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कौन कौन करते हैं? कोई ऐसे हैं जो प्रणाम नहीं करते? अंगूठे पे ये माथा टिकाकर प्रणाम करना। जो पांव का अंगूठा होता है उसमें सारी एनर्जी स्टोर होती है। जब आप अपना माथा टिकाएंगे, झुकेंगे, ऐसे नहीं, बस कैसे प्रणाम करते? वंदना करते हैं। माता जी, आपके पुत्र बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ सभी माताओं के पुत्र ऐसे प्रणाम करें। सभी ने माता पिता को रोज माथा टिकाकर प्रणाम करना है। ये सौगन है सभी को, सभी को सौगन है ये कि सुबह उठकर जय जिनेंद्र बोलकर माता पिता के चरणों में आपको प्रणाम करना है ना सभी ने? ये सौगन है। जो हाथ जोड़ रहे हैं उनको भी, जो नहीं जोड़ रहे उनको भी। गुन्नी जी महाराज साहब की आज्ञा से पचखान तस्वंते परिक्रमा में निंदा में गिरामी वो श्रे। आज का दिन ये माँ का दिन था, तो आज अपनी माँ की बहुत दुआएं लेना, और इतनी दुआएं लेना कि माँ को अपने साथ या माँ के साथ रहना। ऐसे कहना कि मेरे घर में माँ है और मैं माँ के साथ हूँ। मेरे घर में पुण्य है और मैं पुण्य के साथ हूँ। मेरे घर में एजुकेशन है और मैं एजुकेशन के साथ हूँ। मेरे घर में डिफेंस है, सुरक्षा कवच है, और मैं उस सुरक्षा कवच के दायरे में हूँ। मेरे घर में फाइनेंस है, मैं लकी हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी लक्ष्मी माँ मेरे साथ है। मेरा घर रोशन है क्योंकि माता पिता मेरे साथ हैं। ये मत सोचना, बाजू वाले भाई को मत देखो, भैया नहीं रखता तो मैं भी नहीं रखूंगा। ये गंदी बात मन में मत सोचा करो, और सोचते उसका भी तो किया है। और आज के बच्चे तो क्या कहते हैं, कौन सा उपकार कर दिया, जन्म तो देना ही था, पालन तो करना ही था। ऐसे कटु वचन कभी भी माता पिता को, आपने उपकार किया, संस्कार दिए, सब कुछ दिया, आप मेरे जीवन का सौभाग्य हो। आपके माता पिता बीमारी से मुक्त हो जाएंगे अगर आपने इतने से शब्द उनको बोल दिए, तो वो बीमारी उनकी हमेशा मिट जाएगी। एक बार ये कहने से, माँ चिंता मत कर, तेरा बेटा है ना, मैं सब कुछ, बस इतना सा बोलने से उनको इतना साहस और इतनी शक्ति आएगी। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी बहुओं का है। कोई कारण मत बन जाना किसी माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजने का। ये पाप लेकर इस दुनिया से मत जाना, तड़फते रहोगे, तरसते रहोगे। एक जन्म ऐसा आएगा कि माता पिता ही नहीं मिलेंगे, अनाथों सा जीवन जीना पड़ेगा। अगर किसी अपने पति के माता पिता को से उनको वंचित कर दिया तो ऐसा जीवन में पाप
कभी भी मत करना। घटिया सोच से मुक्त हो जाओ, गंदी सोच से मुक्त हो जाओ, मेरे से मुक्त हो जाओ। मेरे माता पिता को सब कुछ मिले, सास ससुर को कुछ भी ना मिले। इस गंदी और घटिया सोच से मुक्त होना बहुत बहुत जरूरी है।